हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितेश सिन्हा। आपका अपना चैनल ट्रिकी मैथ्स बाय नितेश सिन्हा में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नंबर 31 से। पिछले वाले वीडियो में 30 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ चुके थे और आज हम लोग शुरुआत करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन से। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को 30 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आया होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखकर छोड़ सकते हैं। जो भाई मेरे दोस्त लोग को समझ में आ रहा है वो भी कमेंट वगैरह करते रहिए और लाइक और शेयर करते रहिए। जो मेरे साथ नए साथी जुड़ रहे हैं, नए छात्र जुड़ रहे हैं, नए छात्राएं जुड़ रही हैं, जो घर बैठ करके रेलवे बैंकिंग एसएससी का तैयारी करना चाहते हैं और ट्रिक से मैथ सॉल्व करना चाहते हैं, सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घर बैठ करके ट्रिकी मैथ का आनंद उठाते रहिए। ठीक है, हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 31 नंबर क्वेश्चन। पिछले वाले में 30 नंबर तक कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, जो भी ट्रिक्स आपको मिल रहा है और आज हम लोग पढ़ेंगे 31 क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन से, अनुपात और समानुपात का। क्लियर? चलिए बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए भाई, मेरे 31 नंबर क्वेश्चन क्या आपका कह रहा है कि यहाँ कह रहा है कि कोई धनराशि जो है ए बी और सी के बीच बांटना है, यानी कुछ पैसा है हमको। ठीक है, कुछ पैसा हमारे पास है, उसको ए बी और सी के बीच बांटना है। तो रेशियो क्या दिया था? 2, 5 और 9 का अनुपात में, यानी कि ए को 2 रुपया देना है रेशियो में, बी को 5 रुपया और सी को 9 रुपया रेशियो में बांटना है। अब उसमें से कह रहा है कि यदि ए को मिला है हमको 2500 रुपया, ए को कितना मिला है? 2500। तो ए को जो 2500 रुपया मिला है तब कह रहे कि कुल धनराशि कितनी है। आ रहा है समझ में? तो देखिए यहाँ पर जो दे रहा है यहाँ पर हम लिख देते हैं ए बी सी के बीच बांटना है। तो भाई मेरे ए बी सी का रेशियो कितना दिया है? 2, 5 और 9। टोटल ये कितना हो जाएगा? 2 और 5 7 और 9, 9 और 7 हो गया 16। टोटल धनराशि कितना हो गया? 16 हो गया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? टोटल धनराशि कितना हो गया? 16 रुपया। और टोटल हमको निकालना है, तो हमारे पास कितना पैसा है हमको पता नहीं है, वही हमको निकालना है। लेकिन जितना भी पैसा है हमारे पास, उस पैसे को हम ए बी सी के बीच बांटेंगे, 2, 5 और 9 के रेशियो में बांटेंगे। यानी कि ए को 2 रुपया देंगे रेशियो में, ठीक है, बी को 5 रुपया रेशियो में और सी को 9 रुपया रेशियो में। क्लियर? टोटल रुपया हमारे पास हो गया 16 रुपया, रेशियो में ये सब है। ठीक है, उसमें कह रहे हैं कि ए को भाई मिला हुआ है 2500 रुपया। तो ए को कितना मिला है? 2500। और मेरे हिसाब से देखिए ए को कितना यहाँ मिल रहा है? 2 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए 2 बराबर 2500। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 2 बराबर 2500, तो 1 बराबर क्या होगा? तो 2 से भाग दे दीजिए, हो जाएगा 1250। क्लियर? अब कुल धनराशि ज्ञात करना है। तो कुल धनराशि यहाँ पर कितना है? यहाँ पर कुल धनराशि कितना है? 16। तो यहाँ पर 16 बराबर कर दिए। 16 बराबर कितना हो जाएगा? 1250 गुने 16, ये हो गया 0। 16 25 80 का 0, 80 8, 16 दूनी 32 और 8 40 का 0 4 और 16 4 20। ये कितना आपका हो गया? 20,000 रुपया। 20,000 रुपया आपका हो गया टोटल धनराशि। क्लियर? यहाँ तक 20,000 रुपया हो गया टोटल धनराशि। तो भाई मेरे यहाँ से हम किसी का निकाल सकते हैं। 2 बराबर ए का दिया था आपका वैल्यू, यहाँ पर 2500, मेरा आया है 2। तो 2 बराबर 2500 हो गया, तो 1 बराबर 1250। इससे इसमें डिवाइड दे दिए। अब यहाँ से अगर बी और सी का भी बोलता है वो भी हम लोग निकाल देते हैं। अगर बी का बोलता तो 5 से इसमें गुणा कर देते तो मेरा यहाँ बी का निकल जाता है। सी का बोलता तो 9 से अगर इसमें हम गुणा कर देते तो मेरा सी का निकल जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में टोटल बोला है, तो टोटल मेरे यहाँ पे कितना आया हुआ है? 16। तो इसमें हम 16 से गुणा कर दिए, मेरा हो गया 20,000 रुपया धनराशि था हमारे पास। क्लियर? ये 31 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। चलिए 32 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 32 नंबर क्वेश्चन। बत्तीस नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
32 नंबर कह रहे हैं कि 6,000 रुपए को ए बी तथा सी के बीच 6,000 रुपए को ए बी तथा सी के बीच 4, 3, 5 के अनुपात में बांटी जाती है। अनुपात में बांटी जाती है। तो बी और सी के धनराशि का अंतर क्या है? सी के धनराशि का अंतर क्या है? भाई मेरे ये देखिए आपका क्वेश्चन आ गया, ये 32 नंबर आपका क्वेश्चन आ गया। 32 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्लियर। अब ये क्वेश्चन आपका आ गया 32 नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, चलिए आते हैं देखते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या पढ़े, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे कि ए का वैल्यू दिया था और टोटल हमको निकालना है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया है कि टोटल वैल्यू आपका दिया गया है और बी और सी का डिफरेंस हमको निकालना है, ठीक है, क्लियर। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है, यहाँ पर सवाल कह रहा है, पढ़ लेते हैं इसको, कि 6,000 रुपए को ए बी और सी के बीच बांटना है। टोटल कितना वैल्यू दिया गया है, मेरा 6,000 रुपया दिया है, ठीक है। टोटल वैल्यू कितना दिया गया है, 6,000 रुपया दिया गया है, और इस 6,000 रुपए को ए बी और सी के बीच बांटना है। किसके किसके बीच बांटना है, ए बी और सी के बीच बांटना है। तो भाई मैंने इसका रेशियो कितना दिया है, 4, 3 और 5। ये ए का रेशियो है और ये बी का है और ये सी का है। 6,000 रुपए को ए बी सी के बीच 4, 3 और 5 के अनुपात में बांटना है। तो इसमें से कह रहा है कि बी और सी के धनराशि का अंतर निकालना है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिया गया है, अंतर हमको निकालना है, डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिखा जाए, ए बी सी का रेशियो कितना है, 4, 3, 5, क्लियर। टोटल पहले काउंट हम लोग कर देते हैं, कितना ही हो रहा है, 4 और 3 7 और 7 और 5 12। टोटल कितना हो गया, 12 रुपया। टोटल धनराशि कितना हो गया हमारे पास, 12 रुपया हो गया। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर भाई आप लोग कीजिए और कमेंट भी करते रहिए कि जी सर समझ में आ रहा है। क्लियर, तो लाइक जरूर किया कीजिए। चलिए आते हैं यहाँ पर, 6,000 रुपए को ए बी सी के बीच बांटना है 4, 3 और 5 के रेशियो में। तो टोटल तीनों को जोड़ देंगे तो 4, 3, 7 और 5 12। तो टोटल हमारे पास कितना रुपया हो गया, 12 रुपया हो गया। इस सवाल में तो टोटल कितना दिया है, 6,000 रुपया। और ऊपर से एक और बी और सी का डिफरेंस निकालना है। तो पहले हम यहाँ पर बी माइनस सी निकाल लेते हैं। तो बी माइनस सी कितना हो जाएगा, देखिए बी यहाँ पर बड़ा है, छोटा है, और सी यहाँ पर छोटा था। डिफरेंस बड़ा में से छोटा घटेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे, ये हो जाएगा आपको सी माइनस बी, यानी कि 5 - 3 बराबर 2। इसको यहाँ निकाल कर छोड़ देते हैं। तो अब यहाँ पर भाई मेरा कितना टोटल आया है, 12, और यहाँ पर टोटल कितना दिया है, 6,000। यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए 12 बराबर 6,000। ये मेरा रेशियो का टोटल है और ये क्वेश्चन का टोटल दिया गया है 6,000। तो 12 बराबर 6,000। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 12 से इसमें भाग दे दीजिए, 12 × 25 = 60, यानी कि 500 हो गया। यहाँ तक 12 से इसमें जब भाग दे दीजिएगा तो 500 बार में ये कट जाएगा। अब यहाँ पर बोला था कि बी और सी के धनराशि का अंतर निकालिए। अगर हम यहाँ से अलग अलग निकालेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा प्रोसेस, इसीलिए हम यहीं पर डिफरेंस निकाल लिए थे। हमको क्या निकालना है, बी और सी का अंतर निकालना है, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो बड़ा में से छोटा घटेगा, तो यहाँ पर सी बड़ा था तो सी में से बी और सी का अंतर कीजिए, चाहे सी और बी का अंतर कीजिए, बात एक ही है। यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए 2 बराबर कितना हो जाएगा,
500 गुने 2, यानी कि आपका हो गया अंतर कितना, 1000 रुपये का अंतर हो रहा है बी और सी के बीच में। क्लियर? बी और सी के बीच में कितने रुपए का अंतर हुआ, 1000 रुपये। आप ये वाला चीज इधर भी कर सकते हैं, हम ऊपर में ही कर दिए, आपकी मर्जी, ऊपर या नीचे कहीं भी कीजिए। तो ये आपका 32 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस तरह से ट्रिक से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर समझ में आ रहा तो लाइक करते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखा जाएगा। 32 नंबर आपका कंप्लीट हो गया, 32 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट आपका हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तैतीस क्वेश्चन, तैतीस नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि a/3 b/4 c/7 हो तो a + b + c/c का मान क्या है। ये आपका क्वेश्चन आ गया 33 नंबर। 33 नंबर आपका ये क्वेश्चन। अब ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी अक्सर देखिए ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देते रहता है। ये क्वेश्चन जो है अगर आप लोग सेट भाई मेरे मारते होंगे, रेलवे का मारते होंगे, ग्रुप डी का या एमटीएस वगैरह का जो भी मारते होंगे, एसएससी जीडी का मारते होंगे, तो देखते होंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर देते रहता है। ठीक है, अब इसको हम ज्यादा लॉन्ग मेथड नहीं खींचेंगे, बहुत आसान तरीका से इसको सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इजी तरीका से आपका इस सॉल्यूशन मिलेगा। तो देखिए कुछ करना है नहीं, ये आपका दिया है कि यदि a/3 = b/4 = c/7, तो भाई मैं हमको निकालना क्या है यहाँ पर, तो a + b + c/c, इसी का वैल्यू निकालना है। a + b + c/c का निकालना है, तो ज्यादा इसको लॉन्ग ले जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, a + b + c/c निकालना है। तो अब इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू जो इसके नीचे वैल्यू दिया गया है वही इसका वैल्यू होता है, यानी कि a के नीचे 3 दिया है तो a का वैल्यू 3 हो जाएगा, b के नीचे 4 दिया तो b का वैल्यू 4 हो गया, c के नीचे 7 दिया तो c का वैल्यू 7 हो गया। तो इसको इस तरह से रख दीजिए, 3 + 4 + 7 बाई, ये क्या कह रहा है, बाई c है, तो c का वैल्यू कितना है, 7। 3 और 4 7 और 7 14/2, ये देखिए आपका कटेगा 2 बार में। आंसर भाई मेरे कितना हो गया, 2 हो गया। 33 का आंसर आपका आ रहा है 2। तो इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन भाई मेरे जब भी दिखाई देगा तो जो इसके नीचे वैल्यू दिया गया है वही उसका ओरिजिनल वैल्यू होता है। वैल्यू पुटअप कर दीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो ये आपका 33 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा समझ में आ रहा है आप लोग को। अगर भाई मेरे समझ में आ रहा है तो लाइक वगैरह करते रहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह परिमेय संख्या क्या होगी। वह परिमेय संख्या क्या होगी जिसका
1/27 के साथ वही अनुपात है। वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 से अनुपात है। क्लियर? ये देखिए आपका क्वेश्चन आ गया 34 नंबर सवाल। 34 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, चौंतीस नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, दिमाग थोड़ा सा लगाया जाए इसमें। ये 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 34 नंबर क्वेश्चन। तो ये देखिए आपका सवाल कह रहा है कि वह परिमेय संख्या हमको निकालना है। परिमेय संख्या आपका होता है p/q के रूप में। परिमेय संख्या क्या होता है, p/q के रूप में होता है। ठीक है, तो वह परिमेय संख्या हमको निकालना है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है। आ रहा है समझ में? परिमेय संख्या जब भी आएगा तो वो p/q के रूप में आता है, बटा में करके आएगा। ठीक है, रेशनल नंबर ये है, रेशनल नंबर। ठीक है, तो वह परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है कि जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात होना चाहिए जो 3/11 का 5/9 से है। क्लियर? तो अब इसको कैसे बनाया जाए, तो देखिए मान लेते हैं कि लेट परिमेय संख्या मान लेते हैं कि x है। अब इसका जो भी वैल्यू आएगा वो p/q के रूप में होगा। आ रही बात समझ में? क्लियर? तो परिमेय संख्या क्या मान लिए, x मान लिए। तो कह रहे कि वह परिमेय संख्या क्या होगा जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है, यानी कि यहाँ पे लिखते हैं कि x का 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से। ये सवाल किया है कि वह परिमेय संख्या ज्ञात करें कि जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है, यानी कि वही अनुपात मतलब दोनों का अनुपात बराबर है जो 3/11 का 5/9 से है। यानी कि 3/11 अनुपात 5/9 किसके बराबर, तो परिमेय संख्या के और 1/27 के रेशियो के बराबर। ठीक है, यानी कि इसका रेशियो और इसका रेशियो दोनों क्या है, सेम है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब इसको कैसे बनाएंगे, तो अनुपात मतलब होता है बट्टा। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यहाँ तक सभी को समझ में उम्मीद करते हैं कि आ रहा होगा। अब इसको कैसे बनाते, अनुपात मतलब होता है बटा में, तो ये हो जाएगा x बाई, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। ये अनुपात मतलब बटा होता है, तो ये जब गुणा में हो जाएगा तो ये उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 27x और ये हो जाएगा 3/11 गुने, ये उलट जाएगा तो 9/5। ठीक है, ये उलट जाएगा, कितना हो गया, 9/5 हो गया। अब देखिए यहाँ से 3 से देखिए 27 कटेगा 9 बार में, और ये 9 से ये 9 कट गया। x बराबर कितना हो गया, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, 11 में 5 गुना कर दीजिए 55। ये आपका हो गया परिमेय संख्या 1/55। कोई पतला है कि p/q के रूप में रहेगा परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या निकल गया, 1/55। आप इसको यहाँ पर जब रखिएगा तो दोनों तरफ एक ही जैसा वैल्यू आपका हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? ये आपका 34 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। परिमेय संख्या यहाँ पर आंसर आपका निकल गया। परिमेय संख्या आपका निकल गया 34 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 34 नंबर क्लियर हो गया परिमेय संख्या वाला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
35 करेगा 3:5 के अनुपात में दो संख्याएं हैं। दो संख्याएं हैं। यदि प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए, मतलब वृद्धि होता है, दस की बढ़ोतरी कर दी जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो संख्याएं क्या है? तो संख्याएं क्या है? ठीक है, बहुत ही मजेदार ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी ये क्वेश्चन है। अब इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे बनाते हैं देखिए, आज आपके सामने हम बतलाएंगे। इसका बहुत ही शॉर्ट ट्रिक हम बतलाने वाले हैं, फास्ट एकदम बनेगा। ठीक है, आप लोग एक तरीका जानते होंगे अनुपात में x डाल करके, लेकिन एक ट्रिक हम भी बतलाएंगे आपको। ठीक है, अब देखिए कितना ही फास्ट ट्रिक आपका बनने वाला है। तो सवाल को पहले पढ़ लिया जाए, क्या कह रहा है। 35 नंबर सवाल क्या है कि 3:5 के अनुपात में दो ठो संख्या है। कितना संख्या है? दो संख्या है। और भाई मेरे दोनों संख्या का रेशियो दिया है 3:5। पहले वाले का 3 है, दूसरे वाले का 5 है। अब इसमें कह रहा है कि यदि प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए, यानी कि हर एक संख्या में 10 अगर हम बढ़ाते हैं तो अनुपात कह रहा है कि 5:7 हो जा रहा है। क्लियर? पहले अनुपात कितना था? 3:5। कह रहे हैं कि दोनों में अगर हम 10 बढ़ा देते हैं तो रेशियो 5:7 हो गया। तो संख्याएं ज्ञात करें, दोनों संख्या निकालना। तो देखिए ट्रिक यहाँ पर दे देते हैं हम। ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। पहली संख्या है 3 और दूसरी संख्या है 5। ठीक है, अनुपात बढ़ाने के बाद कह रहा है कि रेशियो क्या हो गया? 5:7। ये सवाल कह रहा है। पहले 3:5 था, कह रहे अगर दोनों में 10 बढ़ाते हैं तो रेशियो 5:7 हो गया। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं मेरा कितना वृद्धि हुआ है। तो 3 से 5 हो गया, कितना बढ़ गया? +2। और 5 से 7 हो गया, कितना बढ़ गया? +2। तो मेरे हिसाब से 2 बढ़ रहा है तब ना 5:7 होगा। लेकिन सवाल तो कह रहा है कि 10 बढ़ाएंगे तब 5:7 होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए मेरा 2 उसके 10 के बराबर होगा। मेरे हिसाब से 2 बढ़ रहा है और सवाल के हिसाब से 10 बढ़ रहा है। तो 2 बराबर 10, तो 1 बराबर कितना? 2 × 5 = 10। तो संख्या कह रहा है निकालने के लिए, सब संख्या यही निकाल दीजिए। इस 5 में गुणा कर दीजिए, 3 से 15 हो गया। और दूसरा संख्या यहाँ हो जाएगा, इसी 5 में गुणा कर दीजिए इस 5 से, तो 5 × 5 = 25। दोनों संख्या हो गया 15 और 25। पहली संख्या 15 और दूसरी संख्या 25। तो भाई मेरे इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा, अगर डिफरेंस दोनों का एक जैसा आए तो ये ट्रिक आप लोग फॉलो कीजिए, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में, अगले वाले वीडियो में हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन से मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।